नमस्कार, मेरा नाम माधव वशिष्ठ है। हम लोग अक्सर न्यूज़ या टीवी के अंदर ये देखते रहते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, ये जो वेस्टर्न देशों के लोग हैं, वो अपने राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही कंसर्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही जागरूक रहते हैं। वो अपनी गवर्नमेंट के छोटे से छोटे डिसीजन को भी बहुत ही गहराई से सोचते हैं और उनको अगर कोई चीज़ सही नहीं लगती है उनके राइट्स को लेकर, कि उन्हें लगता है कि हमारे राइट्स को दबाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग आए देखते रहते हैं कि पेरिस में प्रोटेस्ट हुआ, लंदन में प्रोटेस्ट हुआ, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हुआ। ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट आते रहते हैं। खैर, उनके प्रोटेस्ट थोड़े पीसफुल होते हैं, हमारी तरह थोड़े वायलेंट नहीं होते हैं। पर इस चीज़ को ढंग से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। 2017 के अंदर एक यूके की बात है, ये 2017 के अंदर एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने अपने ब्रेड के दाम को, एक पैकेट ऑफ ब्रेड के दाम को 1 पाउंड से बढ़ा दिया। सिर्फ 1 पाउंड से बढ़ा दिया। 1 पाउंड उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, पर क्योंकि कंट्री में उस टाइम ना कोई इन्फ्लेशन बढ़ा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जैसे कि पहले चल रहा था, तो लोगों को लगा कि ये जो ब्रेड वाली कंपनी है वो हमारे देश के लोगों का पैसा लूट रही है बिना किसी वजह, क्योंकि ना इन्फ्लेशन बढ़ा, ना गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगाए, ना टैक्स बढ़ाया, फिर भी इसका रेट बढ़ा दिया। तो पूरे के पूरे यूके ने इसका ब्रेड का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ये ब्रेड नहीं खरीदेंगे। तो फिर कंपनी के ओनर को बहुत ज़्यादा लॉस लगा और लास्ट में कंपनी को थक हार के अपने ब्रेड के कॉस्ट को उतना ही लाना पड़ा जितना कि पहले था। इससे हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। एक छोटी सी चीज़ के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि किसी भी चाहे गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये छोटे छोटे लॉसेस ही कंट्री को पीछे ढकेलते हैं, उसको डेवलपमेंट की राह पे ले जाने से ढकेलते हैं, पीछे ढकेलते हैं। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये सेम इंसिडेंट इंडिया में हुआ होता तो क्या हम लोग इतने जागरूक भी हैं कि इसके बारे में डिस्कस भी कर पाएँ, या फिर हम उसे एक किस्मत का फल मान के एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ गवर्नमेंट ही ऐसी है, उस पर ब्लेम डाल के और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। अक्सर हम लोगों ने इसको एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जब पहले जो चिप्स, कुरकुरे या फिर जो नमकीन वगैरह मिलती थी, वो कितनी कम प्राइसेस में मिलती थी और कितनी अच्छी क्वालिटी और कितनी अच्छी क्वांटिटी की मिलती थी। पर क्या आज वो उतनी ही प्राइसेस में मिलती है? नहीं। अगर आज उतनी ही क्वांटिटी मिलेगी तो उसकी प्राइस 10 से 20 गुना बढ़ जाती है, या फिर यूँ करें कम से कम 5 गुना तो बढ़ ही चुकी है। और अगर सेम भी प्राइस पे मिलेगी कई चीज़ें तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे कि हमने पार्ले जी में देखा, कुरकुरे वगैरह में देखा, वो आलू भुजिया वगैरह में देखा होगा, या फिर आपके टाइम जो भी नमकीन वगैरह चलती हो, जो आज भी चलती है, उसमें आपने देखा होगा। तो इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भारत के जो आम नागरिक हैं वो अपने राइट्स को लेकर कितना ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हम लोग कह सकते हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर नुक्कड़ पे जो चाय की दुकान है वहाँ पे बड़े बूढ़े लोग आके बैठते हैं और गवर्नमेंट से छोटे डिसीजन, चाहे वो 370 हटाना हो या फिर जो भी डिसीजन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कौन सी चीज़ सही हुई है, कौन सी चीज़ गलत हुई है। तो उन्हें कम से कम हमारे भारत के कानून के बारे में तो और लोगों से अच्छा ही पता है, अगर अच्छा भी नहीं पता तो उतना तो पता ही होगा। अब इसको भी ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा, और मुझे लगता है ये जो घटना है सबके साथ कभी ना कभी हुई ही होगी। आप लोग अक्सर बस में या फिर गाड़ी में जब सफ़र करते हैं तो जब ट्रैफिक लगा होता है और रेड लाइट जली होती है तो आपको आगे नहीं जाना दिया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक वो रेड लाइट जली होती है। वैसे आप सबको ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल पता है। तो अगर ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो आप लोग बोलेंगे ट्रैफिक रूल्स में क्या है कि 2 व्हीलर्स पे हेलमेट लगा के जाना होता है, 4 व्हीलर्स पे बेल्ट लगाना होता है, और जब आपको स्कूल या हॉस्पिटल के पास से गुजरने तब हॉर्न नहीं बजाना होता है, धीरे से गाड़ी ले जानी होती है, और रेड लाइट पे स्टॉप होना होता है, ग्रीन लाइट पे गो होना होता है, और येलो लाइट पे मतलब रनिंग वे में बस अब जाना ही है, ऐसा होना होता है। पर अगर आपसे बोलूँ कि आपके साथ एक घटना हुई होगी कि जब आप गाड़ी रोकते हो तो पास में से कई लोग आते हैं, वो आपको कई चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर ले लो, या फिर कुछ ट्रेन वगैरह में भी आप जाते हैं और बसों में भी जाते हैं तो कई दाल बेचने आते हैं, कभी पानी की बॉटल्स बेचने आते हैं, या फिर अगर आप शहरों में गाड़ियों में जा रहे होते हो तो आपकी गाड़ी पे वो धूप से बचने के लिए वो कवर्स आता है, वो बेचने के लिए आते हो, और आप उनको शीशा नीचे करके और उनसे बोलते हैं हाँ भैया कितने का है, वो बोलते हैं 20 रुपये 30 रुपये, उसको 20-30 रुपये दे के और उसे ख़रीद लेते हो। अगर आपको सच बताऊँ तो ये इंडियन गवर्नमेंट के कानून के अनुसार ये बिल्कुल भी, ये एक तरह का क्राइम है, ये एक तरह का अगेंस्ट द लॉ माना जाता है, और इसके लिए आपको बहुत बड़ा फाइन देने पड़ सकता है अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं।
खरीदना भी एक तरीके से अगेंस्ट द लॉ माना जाता है और बेचना भी अगेंस्ट द लॉ माना जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपन को लॉ के बारे में कितनी जानकारी है। पर अगर मैं सही बोलूं तो इंडिया में तो हालत ऐसी है कि जिन्होंने जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको अपनी ड्यूटी के जितने भी लॉज एंड क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं है। कैसे, तो आप सेम ही एग्जांपल से देख सकते हैं कि जब वो चीज़ बेचने आ रहे होते हैं बस के अंदर, तो बस का कंडक्टर उन्हें कभी भी रोकता नहीं है, जबकि उसे बस के कंडक्टर को ज़्यादा पता होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपन को बस के नियमों के बारे में कि ये चीज़ इलीगल है। सेम जब ट्रैफिक हवलदार बगल में खड़ा होता है और कोई आदमी आके आपको कोई चीज़ बेच रहा होता है तो वो उसे रोकता नहीं है, उसके देख के बस कहीं और मुँह कर लेता है। उसका रीज़न ये है कि उसे खुद को शायद नहीं पता होगा कि ये चीज़ें इलीगल हैं। वो तो बस इतना देखता है कि हाँ आपने स्पीड से क्रॉस करा है कि नहीं, लाल बत्ती से आगे निकले कि नहीं, वो चालान काट देता है आपका। तो इससे हम लोगों को पता करना चाहिए कि हम लोग कितने पीछे हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अपने लॉज के बारे में और अपने देश के चीज़ों के बारे में जानने से। अब इसका जो मेन रीज़न ये आता है कि हमें अपने देश के बारे में इतना, लॉ के बारे में इतना क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम अपने देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में हमें इतनी अच्छी तरीके से एजुकेट ही नहीं किया गया। हमें बस थोड़ी सी बातें बता रखी, गर्ल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट और राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच सब बराबर हैं, छोटी मोटी बातें बता रखी। पर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो माइनर से माइनर रूल्स हैं वो इतने नहीं पता, और मेजर से कहीं तो मेजर से मेजर रूल्स हैं, जो कि मेजर से मेजर स्टेटमेंट है वो भी इतने नहीं पता। उसका यही कारण है कि हमें कभी उसके बारे में इतना अच्छी तरीके से बताया ही नहीं गया। तो इसीलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो 3 से 4 घंटे लंबी हो जाएगी। ना मेरी बोलने की इतनी हिम्मत है और ना आपकी इतनी सुनने की। पर मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अवेलेबल करा रखा है गूगल पे या फिर किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप जो यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसे डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र उस पर जाना है। वहाँ पे सिर्फ इतना टाइप करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइप करके उसको सर्च कर देना है। उसके बाद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हुए वेब पेज खुलेगा और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग अलग तरीके से लिखा आ जाएगा। उसके अंदर हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मराठी, उर्दू, तमिल, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। तो जिस भी भाषा में आप रहते हैं या फिर जिस भी भाषा का आपको ज्ञान है आप उस पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड हैं। तो आप उसमें से किसी भी भाषा के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से ये भी होगा कि हमें आपको अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता चलेगा कि ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, अगर ये हो रही है तो ये गलत है, और आपको सही और गलत की बेहतर समझ भी होगी। तो इससे, और क्योंकि जब इंसान को सही और गलत की ढंग से समझ होती है और अपने देश के कानून व्यवस्था के बारे में ज़्यादा पता चलता है तो देश तरक्की की ओर बढ़ता है। क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, हो सकता है आप अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे लिए भी बहुत हैरान करने लायक था, ये हैरानदेह था। क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली कि मैं तो रोज़ ये चीज़ कर रहा हूँ जो कि इलीगल है, जो कि लीगल नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी और इसी से देश तरक्की में बढ़ेगा। क्योंकि आप जब कोई चीज़ सही करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने कानून के हिसाब से सही करी है, पर आप गलत करने से उससे बचेंगे जब आपको ये चीज़ें पता होगी। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड ज़रूर करिएगा और उसको ज़रूर पढ़िएगा। वैसे मैं एक टारगेट ज़रूर रख रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको समझाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस पर लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।